जैसा कि आप जानते होंगे, धर्मांतरण हमारे देश के अंदर एक ऐसा मुद्दा है जिसको टारगेट करते हुए हर दिन मसीह लोगों को सताया जाता है। तरह तरह की बातें कही जाती है, विरोध किया जाता है और कई प्रकार के झूठी दोष उनके ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसमें एक बाबा ने इस बात को कुछ अलग तरीके से लोगों के सामने रखा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं वे लोग तो इस देश में रहने के लायक भी नहीं है, वे तो आतंकवादी है। क्योंकि मसीह लोगों का हमेशा से यही टारगेट रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलना और किसी का धर्म परिवर्तन नहीं, परंतु लोगों का जीवन परिवर्तन करने के लिए उन्हें बाइबल की शिक्षा देना और उन्हें परमेश्वर की ओर फेरना। यही मसीह लोगों का एक टारगेट रहा है, जिस करके लोग लोगों के पास में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें देते हैं ताकि यीशु मसीह को जानकर लोग सत्य में आ सकें और सत्य को जानकर वे आज़ाद हो सकें। इसलिए लोगों के पास जाकर मसीह लोग हमेशा सुसमाचार प्रचार करते हैं, बल्कि उनका टारगेट ये नहीं होता कि वो पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन करे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर मसीह लोगों को टारगेट किया जाता है और झूठे दोष लगाकर उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख कर जाएंगे कि किस तरीके से उस बाबा ने अपने बयानों में कुछ ऐसी बातें कही। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। वीडियो देखो आप। बड़ी तेज गति से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। सभी लोग सावधानी से देश विदेश में जहां भी सुन रहे हैं, आप देखे होंगे अन्य धर्म के लोग कोई बाइबल लेके, कोई कुरान लेके आप लोगों के यहां पहुंच जाते हैं और वो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। कौन सा हिंदू जाता है किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए? हम ये नहीं कहते कि तुम किसी का धर्म परिवर्तन कराओ, पर इतना जरूर कहते हैं कि अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाओ, अपने बच्चों को धर्म की नॉलेज कराओ। अगर ऐसा नहीं करा सकते, मैं तो इस आज व्यासपीठ से एक प्रार्थना करता हूं भारत की सरकार से, पूर्णतः विराम लग जाना चाहिए इस देश में धर्म परिवर्तन पर। जैसे आजकल इस देश में एक बहुत बुरा अपराध हो रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लोग। ये गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। आप अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। मैं तो कहूंगा जो धर्म परिवर्तन कराते हैं उनको भी एक आतंकवादी की श्रेणी में रखना चाहिए कि वो तो पूरा जीवन ही बदलने के चक्कर में, भगवान ने हमें कहीं और भेजा है, वो हमें कहीं और डालने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। हाँ, अपनी मर्जी से अगर मैं कहीं जा रहा हूं, वैसे तो धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कहते अपने धर्म में मरना। और ये सभी धर्मों की बात मैं कर रहा हूं। मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि मैं सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस वक्त सभी धर्मों के बारे में बोल रहा हूं। अपने धर्म में रहकर मरना उचित है, दूसरे के धर्म में रह के अमृत पी लेना भी पाप है। तो देखा आपने इस वीडियो में देवकीनंदन बाबा का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं उन्हें आतंकवादी की श्रेणी में रख देना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि लोगों की क्या सोच है यीशु मसीह को लेकर, क्या लोग सोचते हैं। यीशु मसीह ने तो खुद कहा था, इस संसार में तुम्हें मेरे नाम से क्लेश होंगे, सताएंगे, विरोध होगा, तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो और शेयर करने वाला हूँ जिसमें एक हिंदू पंडित ने, जो एक समय पर पंडित हुआ करता था, जब प्रभु यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ तब उन्होंने किस तरीके से यीशु मसीह को सत्य को जाना। उन्होंने खुद इस बात को सामने रखा है कि धर्म जात कुछ भी नहीं होता, परंतु हम यीशु मसीह के पीछे सत्य को जानने के लिए चलते हैं, क्योंकि सत्य ही हमें बचा सकता है, झूठ के अंदर हम नहीं जी सकते। तो उस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूँ। उस वीडियो को भी आप पहले देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएँ कि यीशु मसीह संसार में आया तो उनका मकसद बिल्कुल भी धर्म को स्थापित करना और किसी का धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल भी नहीं था। पहले आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। धर्म का परिवर्तन, धर्म जो है वो एक मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक कार्य है। और अक्सर हम देखते हैं धर्म परिवर्तन के लिए सारा समाज कई बार ईसाई लोगों पर इसका दोष लगाता है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यानी ये हमारे रीति रिवाज को छोड़कर, हमारी संस्कृति को छोड़कर कुछ नया ये ढूंढ रहे हैं, नया कुछ बता रहे हैं और इंसान को बदल रहे हैं। और उनका धर्म परिवर्तन से उनको ये एक अच्छा शब्द नहीं माना जा रहा है, इसका एक बुरा सा अर्थ लिया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल कोई धर्म पुस्तक नहीं है, बाइबल पवित्र शास्त्र है, ये धर्म पुस्तक नहीं। क्या बात? हाँ, बाइबल धर्म पुस्तक नहीं, ये पवित्र शास्त्र है। धर्म जो है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, इसलिए धर्म
ईश्वर तक नहीं पहुंचाता है। धर्म अपना प्रयास मात्र रह जाता है संसार में, और परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उस तक पहुंचने का ये मनुष्य का प्रयास होता है। वो सोचता है कि शारीरिक कर्म क्रियाकर्म करके वो परमेश्वर को खुश कर देगा और परमेश्वर को हासिल कर लेगा, मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु की बात है वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो एक विश्वास में परिवर्तन है। सच्चे ईश्वर को पहचानना, सत्य को पहचानना, सत्य के पीछे चलना, उस परिवर्तन को धर्म परिवर्तन नहीं कहते हैं, उसको एक नया विश्वास बोलते हैं। उस विश्वास से ना हमारी संस्कृति बदलती है, ना हमारा खाना पीना बदलता है, ना हमारी वेशभूषा बदलती है, ना हमारी भाषा बदलती है। तो यदि हम सत्य की खोज करते हुए परम ईश्वर जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि के पहले था और जिसे हम सृष्टि में नहीं खोज सकते हैं, यदि हमें उसकी प्राप्ति होती है, पाप की मुक्ति प्राप्त होती है, तो उसका यदि प्रचार किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उस विश्वास को यदि अपनाया जाए तो उसे धर्म परिवर्तन भी नहीं कहना चाहिए। तो मेरा इस बारे में धर्म परिवर्तन के मुताबिक यही बात मैं सोचता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा और आप क्लियर हो गए होंगे कि धर्म परिवर्तन करने के लिए यीशु मसीह संसार में बिल्कुल भी नहीं आया, परंतु हमें सत्य को जानना है। देखिए, यीशु मसीह ने भी तो यही कहा था अपने चेलों को कि तुम जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो। आज जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं। भले उन्हें कोई सताए, चाहे कोई दोष लगाए, चाहे तरह तरह की बातें उन्हें सुनने को मिले, या फिर उन्हें जेलों तक में डाल दिया जाए, चाहे उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया जाए, तो भी वे यीशु मसीह के कार्य को करने से बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। और ये आज्ञा हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, तो क्या हम परमेश्वर की बात को ना मानकर मनुष्य की बातों को माने? बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे पतरस, तो यहूदियों ने उन्हें पकड़कर कहा कि अगर तुम फिर से यीशु मसीह का प्रचार करोगे तो तुम्हें हम जेल में डाल देंगे, तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार करेंगे। तब पतरस ने कहा, क्या हम मनुष्य की बात को मानने, परमेश्वर की बात को छोड़कर? तो उन्होंने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर की बात को ना माने, तो हम तो यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। तो इस संसार में भले लोग तरह तरह की बातें कहें, यीशु मसीह का प्रचार ना तो कभी रुका है और ना ही कभी रुकने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार है और परमेश्वर के काम को कोई रोक सके ऐसा कभी हो नहीं सकता। और आप लोगों ने इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे कि आपने जान लिया होगा कि यीशु मसीह का बिल्कुल भी मकसद नहीं था इस संसार में आकर किसी का धर्म परिवर्तन करना, किसी की जात को बदलना, बिल्कुल भी यीशु मसीह का टारगेट नहीं था। और देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला बनाया है और हर एक मनुष्य के साथ अपना एक अधिकार है कि वो चाहे जिस धर्म के अंदर जा सकता है, जिस भी धर्म के अनुसार वो जी सकता है, कैसे भी अपनी जीवन को बिता सकता है। किसी इंसान के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर वो धार्मिकता में चलना चाहता है तो, अगर वो गलत जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो धार्मिकता में चलना चाहे तो वो उसका विश्वास है, वो किसी के ऊपर भी विश्वास करता है, तो उसके ऊपर ये दोष नहीं लगाना चाहिए कि उसने धर्म बदल दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये तो अपने धर्म का नहीं रहा तो ये दूसरे धर्म का कैसे रहेगा। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मनुष्य का पर्सनल खुद का उसका विश्वास है, क्योंकि मनुष्य अकेला आया, ना तो किसी की ज़बरदस्ती करने से वो इस संसार में आया और ना ही किसी की ज़बरदस्ती करने से वो जाएगा। मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है, तो उसका ये अधिकार है कि वो चाहे जिसके पीछे चल सके, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में साफ ये बातें को कहा है कि जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तुम्हारे सामने रखी है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ तुम जीवन ही को चुनो। लेकिन लोग सत्य को जानना नहीं चाहते और वो जीवन को नहीं चुनना चाहते, परंतु नष्ट ही होना चाहते हैं। और आपने इस वीडियो में देखा कि देवकीनंदन का कहना है कि इस धर्मांतरण के ऊपर पूरे तरीके से रोक लगा देना चाहिए इस देश के अंदर। तो फिर तो ये बात हो गई कि एक इंसान अपने अधिकार से नहीं जी सकता, वो गुलामी में रहे, वो ज़बरदस्ती कर दी जाए। तो देखो, गुलाम अगर किसी को बना लिया जाता है तो फिर उसे पाबंदी में रखा जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा देश एक फ्रीडम देश है, एक आज़ाद देश है, कि उस देश के अंदर किसी के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर भी क्योंकि हमारा संविधान साफ साफ हमें इस बात के लिए इजाज़त देता है कि हम जाकर किसी भी प्रकार से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लोगों का अगर विश्वास हो तो मन फिराकर वो आ सकते हैं। तो यही काम होता है मसीह लोगों का। वो जाते हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं किया जाता, या फिर उन्हें लालच नहीं दिया जाता कि तुम ज़बरदस्ती हमारे धर्म में आओ ही, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें धमकाया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का वो काम है और हम जाकर उस काम को करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम गरीबों और दीनों की और दुखों की, अनाथों की, विधवाओं की तुम सुधि लो और जाकर उनकी मदद करो।
तो ईसाई लोग सीधी सी बात है, जो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे वो परमेश्वर की बातों को मानेंगे और वे जाकर लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं और उन्हें उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो लोगों को ये भी लगता है कि उन्हें वो पैसा देकर, उन्हें खाना देकर, उन्हें अनाज देकर उनकी ज़रूरतों को पूरा करके उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे घर पे आए खाना मांगने के लिए तो मैं उससे कहूँ कि भाई तू खाना ले और खाना खाने के बाद में तू मेरा धर्म का बन जाना, तू ईसाई बन जाना? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देखो, हर एक मनुष्य का फ़र्ज होता है कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें, उनके दुखों में उनके सहयोगी बने। तो इसका मतलब ये नहीं तो कि हम उसका धर्म परिवर्तन चेंज करने के लिए, उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए ही उसे खाना दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है हम वो काम करते हैं। हमारा काम है यीशु मसीह को जाकर सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को देना, और हम उसे देते हैं। और खुद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम में संसार में क्लेश से उठाओगे, जाति जातियाँ और हर एक मनुष्य तुमसे बैर रखेगा। तो हम आनंदित हैं इस बात से। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहनों, आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलिए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।